In an experiment to measure the internal resistance of a cell by a potentiometer, it is found that the balance point is at length 2 meter when the cell is shunted by 5 ohm resistance. जो शेल है उसको शंट किया हमने 5 ओम रेजिस्टेंस से, तो बैलेंस पॉइंट की जो लेंथ आई है वो 2 मीटर आई है। ठीक, तो इंटरनल रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला ये होता था, इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता था जो आपने जिस रेजिस्टेंस लगाया शंट करने के लिए शेल को, वो रेजिस्टेंस इंटू L1/L2 - 1। अभी L1 क्या होता था, L1 होता था कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपने शंट करने के लिए नहीं लगाया है, तब जो बैलेंसिंग लेंथ होती थी, ईएमएफ वाली जो लेंथ होती वो होती थी। और जब आपने आर रेजिस्टेंस से शंट कर दिया, अब जो दूसरी बैलेंसिंग लेंथ है वो L2 होती थी। तो हमारे इस केस में स्मॉल आर तो आपको पता नहीं है, कैपिटल आर आपको दिया है कि जब आपने 5 ओम से शंट किया तब बैलेंसिंग लेंथ 2 मीटर आई, यानी आपको L1 नहीं पता है, आपको L2 पता है, ये 2 मीटर है, -1 पहली इक्वेशन। L1 कौन सी बैलेंसिंग लेंथ होती है, जब आपने बैटरी को सेल को किसी भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से शंट नहीं किया, जब आप उसका ईएमएफ मेजर कर रहे हो तब जो लेंथ होती थी वो L1 होती थी। ठीक, उस दूसरे केस में अगर आपने 10 ओम के रेजिस्टेंस से शंट किया तब बैलेंसिंग लेंथ 3 मीटर आई, तो दूसरी जो इक्वेशन बनेगी R इज इक्वल टू, वो हो जाएगी 10 ओम इंटू L1/3 मीटर लेंथ आई है -1। ये दो इक्वेशन आपकी बनेगी। अब आपसे इंटरनल रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं तो बहुत ही सिंपल है, दो ही इक्वेशन है और दो ही अननोन है, एक L1 अननोन है और एक R अननोन है। आपको L1 नहीं चाहिए, आपको R चाहिए। ठीक, तो आपको क्या करना है, इस 5 को यहाँ लेके आना है और इस 10 को यहाँ लेके आना है। ठीक, उसके बाद ये जो -1 है वो इधर ला के +1 कर लेना है, और यहाँ जो -1 है वो भी इधर ला के +1 कर लेना है, और फिर दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देना। तो ये L1 से L1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। राइट हैंड साइड में जो आपका आएगा वो आएगा 3/2, और लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम 5 एलसीएम ले लेंगे तो 5 + R/5, और 10 एलसीएम ले लेंगे तो 10 + R/10, और जब डिवाइड करेंगे तो 5 × 2 = 10, 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2 टाइम्स ये आपका आ जाएगा 5 + R/10 + R। उसके बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, कर ही लेते हैं, 2 से इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 4 बन जाएगा, 4 से पूरे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 20 + 4R, और इस तरफ आ जाएगा 30 + 3R, तो यहाँ बचेगा आपका सिर्फ R, और इधर आपका आ जाएगा 10 ओम, यानी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर है, आपका 10 ओम के बराबर। क्लियर। The resistance of 4 ohm and a wire of length 5 meter and resistance 5 ohm are joined in series and connected to a cell of EMF 10 volt। आराम समझिए क्या सिचुएशन है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, उसके साथ एक तो 4 ओम का रेजिस्टेंस आपने लगा दिया और एक वायर लगा दिया 3 ओम का, सॉरी ये 5 मीटर का वायर है, 5 मीटर का ये वायर है जिसका रेजिस्टेंस 5 ओम है। ठीक है, 5 मीटर का वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम। ये पूरा सेटअप तैयार है। अब एक कॉम्बिनेशन है दो सेल्स का, दो आइडेंटिकल सेल हैं और उनका ईएमएफ ई और ई है, इनको इस तरह से पैरेलल में कनेक्ट करके बैलेंस कर रहे हैं हम 3 मीटर पे। तो अगर आपने पैरेलल में दो आइडेंटिकल सेल्स लगाए हैं तो इनका नेट ईएमएफ भी ई ही रहेगा, चाहे एक लगाओ या दो लगाओ पैरेलल में या 5 लगाओ पैरेलल में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आइडेंटिकल हैं तो एक का ईएमएफ ई है तो जितने भी लगाओगे पैरेलल में सबका नेट ईएमएफ भी क्या बना रहेगा, ई ही रहेगा। तो ई जो लेंथ है वो 3 मीटर पे बैलेंस हुई है, तो वो ईएमएफ होगा कितना। ठीक है, तो आपको आराम समझना है, अगर ये 3 हम पहले निकालेंगे इस पूरी ब्रांच में करंट। ठीक, इस ब्रांच में कितनी करंट होगी वो, फिर 5 मीटर अगर वायर है तो उसका रेजिस्टेंस 5 ओम है, तो 3 मीटर अगर वायर होगा तो उसका रेजिस्टेंस 3 ओम होगा, और 3 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस करके पोटेंशियल डिफरेंस, और वही पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों बैटरीज के ईएमएफ के बराबर होगा। क्लियर, क्योंकि ये बैलेंसिंग पॉइंट है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, करंट। रेजिस्टेंस है, ईएमएफ है 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है, तो 5 ओम ये हो गया, 4 ओम ये हो गया और 1 ओम ये है, तो 10 ओम का रेजिस्टेंस है, तो 1 एम्पियर करंट आ गई। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो कि ईएमएफ के बराबर होगा क्योंकि बैलेंसिंग पॉइंट है, तो वो हम कंसेप्ट लगाएंगे आई इंटू आर। आई जो करंट है वो तो 1 एम्पियर करंट है, और जो रेजिस्टेंस है 5 मीटर का, अगर 5 ओम रेजिस्टेंस है तो 3 मीटर का 3 ओम रेजिस्टेंस होगा, तो वो जो ईएमएफ आया वो 3 वोल्ट के बराबर आया। इसका भी 3 वोल्ट होगा और इसका भी 3 वोल्ट होगा। बी पार्ट, in the adjoining circuit the EMF of the cell is 2 volt
एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस इज निग्लिजिबल। ठीक है, EMF 2 वोल्ट है और कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है नहीं, और द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर इज 80 ओम, इसका भी रेजिस्टेंस 80 ओम है। तो रीडिंग पूछ रहे हैं कितनी होगी। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस भी 80 ओम, तो इस और ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पे उसके पैरेलल में लगा, ये भी 80 ओम है। ठीक है, दोनों 80 ओम है, तो ये 80 और 80 का हो जाएगा 40 ओम। अब ये इधर ब्रांच में 40 ओम, इधर 20 ओम। ठीक, तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ये किस इफेक्टिवली डायग्राम ये हो गया कि ये है आपकी 2 वोल्ट की बैटरी, और इधर एक रेजिस्टेंस है ये 20 ओम का है, और इसके साथ ये जो रेजिस्टेंस है ये 40 ओम का है। क्लियर, यहां से इस तरह से करंट फ्लो होगी, और आपको इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताना है कितना होगा, क्योंकि जो इस वोल्ट मीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही 80 वोल्ट के अक्रॉस होगा, वही इन दोनों के अक्रॉस होगा, तो वही हमें फाइंड करना है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि 40 ओम और ये 20 ओम जो है, ये 40 ओम और ये 20 ओम जो है, ये आपके सीरीज में है, सीरीज में करंट सेम होती है, करंट सेम होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ओम्स लॉ, V इक्वल टू क्या होता है, IR। सीरीज में करंट सेम है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो ये 1:2 रेशियो में है रेजिस्टेंस, पहला वाला 20 दूसरा वाला 40, तो 1:2 रेशियो में, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी आपका 1:2 रेशियो में होगा। ठीक, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है 2 वोल्ट, और उसको आपको डिवाइड करना है 1:2 रेशियो में, तो पहले वाले रेजिस्टेंस के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 1/1 + 2 3, 1/3 ऑफ 2 वोल्ट, और दूसरे वाले के अक्रॉस हो जाएगा 2/3 ऑफ 2 वोल्ट। तो पहले के अक्रॉस आया 2/3 वोल्ट, और दूसरे के जो अक्रॉस आया वो आपका आया 4/3 वोल्ट। तो जो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी या वोल्ट मीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा 4/3 वोल्ट। सो योर आंसर इज सी पार्ट, 1.33 वोल्ट। In the given figure, battery E is balanced on 55 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक, ये ज़रा समझना है, ये आपका 2 वोल्ट की बैटरी है और ये पोटेंशियोमीटर वायर है, 1 मीटर टोटल लेंथ है, और फिर एक बैटरी है E, और उसके साथ एक R रेजिस्टेंस भी लगाया है, और फिर कुछ बैलेंसिंग मिल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले केस में जो बैटरी E है वो 55 सेंटीमीटर लेंथ पे बैलेंस हो जा रही है। ठीक, लेकिन जब हमने उसके साथ बट व्हेन ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द बैटरी, इस बैटरी के साथ पैरेलल में एक 10 ओम रेजिस्टेंस लगाया हुआ, ये इस तरह से, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी का। ठीक, 10 ओम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया, तब इसकी ऑब्वियसली बैलेंसिंग लेंथ कम हो जाएगी, तो अब जो बैलेंसिंग लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर हो गई है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं, तो ये बहुत ही सिंपल है, सीधे फॉर्मूला बेस्ड है। इस तरह की सिचुएशन में जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो होता है जो आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया इनटू L1/L2 - 1। L1 वो बैलेंसिंग लेंथ होती है जब बिना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बैलेंस कर रहे होते हैं, और L2 विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, सारी वैल्यू डाल देते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बगैर बैलेंसिंग लेंथ 55 सेंटीमीटर थी, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा के वो 50 सेंटीमीटर हो गई, -1। दोनों को सेंटीमीटर में इसलिए डाला क्योंकि दोनों को डिवाइड करेंगे सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मीटर सेंटीमीटर का कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये आपका 5 से कैंसिल करेंगे 11, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये आपका आया 11 ओम। सॉरी, देख लेते हैं, ये 0 से 0 कट गया, और ये 5 से कैंसिल करेंगे ये 11, सॉरी एक मिनट एलसीएम लेंगे पहले, तो ये 50 जो है वो एलसीएम आ जाएगा, तो ये बचेगा 55 - 50। तो ऊपर आपका, अब आप 0 से ये 0 कैंसिल कर लो, तो 55 - 50 ऊपर हो गया 5, और नीचे भी कितना आ रहा है आपका 5, तो ये कैंसिल आउट होगा, कितना आ गया 1 ओम, ए पार्ट। The potential difference across 100 ohm resistance in the circuit is measured by voltmeter of 900 ohm resistance। ठीक है, ये 100 ohm resistance की अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए आपने एक वोल्टमीटर लगाया, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस 900 ओम है, तो परसेंटेज एरर पूछ रहे हैं, परसेंटेज एरर कितना होगा। ठीक है, तो ढंग से समझना है आपको, अगर वोल्टमीटर नहीं होता तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा कितना वो हम मेजर करेंगे, फिर जब वोल्टमीटर लग जाएगा तब वोल्टमीटर कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा वो मेजर करेंगे। एक होगी एक्चुअल वैल्यू, एक होगी मेजर्ड वैल्यू, और एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में डिफरेंस होगा तो हम परसेंटेज एरर फाइंड कर लेंगे कि भाई कितना एरर आया है। ठीक, तो कैसे कर रहे हैं समझिए आप। ठीक, जैसे मैंने कहा कि यहाँ मैंने बैटरी लगाई है V0 की। ठीक, तो पहले केस में मान लिया वोल्टमीटर नहीं था, तब एक्चुअल उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहा होगा।
वी नॉट की बैटरी थी, ये था आपका 10 ओम और ये था आपका 100 ओम। तो फिर से वही बात, सीरीज में करंट सेम होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा। रेजिस्टेंस आपका 1:10 रेशियो में, एक का 10 एक का 100, तो 1:10 रेशियो में, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 1:10 में डिवाइड होगा। तो हमें तो 10 वाले से फोकस करना है, हमें तो इस पर फोकस करना है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो वो आपका होगा 10/11 × 100। तो जो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आपका 1000/11 हो जाएगा। डिवाइड नहीं करते हैं, ऐसे ही रखते हैं, वोल्ट। ठीक, अब हम देखते हैं मेजर्ड वैल्यू कितनी होगी। तो मेजर्ड वैल्यू के लिए 900 ओम और ये 100 ओम ये आपके हैं पैरेलल में, तो इनका नेट कितना आने वाला है, तो ये आ जाएगा 900 × 100/900 + 100 दैट मीन्स 1000। तो ये आपका हो जाएगा 90 ओम। तो वोल्ट मीटर लगाने के बाद सेटअप ये हो गया कि पहला रेजिस्टेंस था 10 ओम और दूसरा एक सिस्टम का नेट इफेक्टिव हो गया 90 ओम, और वही वी नॉट की बैटरी लगी हुई है आपकी। और अब आपको देखना है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो अब जो फिर से वही बात कि ओम्स लॉ है, सीरीज में करंट सेम होगा, वी आर के प्रोपोर्शनल होगा, आई सेम है, और रेजिस्टेंस का रेशियो आपका 1:9 है, तो पोटेंशियल का रेशियो भी 1:9 होगा। तो इसके अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 9/10 × 100, 100 नहीं वी नॉट। वी नॉट मैंने क्या मान लिया है, मान लिया 100 ओम, 100 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने वी नॉट की वैल्यू क्या डाली है, 100। ठीक, तो ये भी वी नॉट की वैल्यू हमने क्या मान लिया, 100 वोल्ट। ठीक, तो वी नॉट की वैल्यू 100 डालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 9 × 100/10, तो ये आपका आ गया 90 वोल्ट। वी नॉट की ऐसी कोई भी वैल्यू ले लिया, हमें तो परसेंटेज एरर निकालना है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वी नॉट लेना चाहो वी नॉट भी ले सकते हो आप। अब जरा हम परसेंटेज एरर निकालेंगे, तो परसेंटेज जो एरर होगा ये वाली वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू जो है वो थोड़ी ज़्यादा है और मेजर्ड वैल्यू थोड़ी कम है, तो हम करेंगे एक्चुअल माइनस मेजर्ड अपॉन एक्चुअल इंटू 100, ये होगा परसेंटेज एरर। तो एक्चुअल है आपकी 1000/11 माइनस मेजर्ड है 90 अपॉन एक्चुअल होगी 1000/11 × 100। इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 1000/11 से डिवाइड कर देते तो यहाँ तो आ जाएगा 1 माइनस 90/1000/11, तो 11 तो पहुँच गया ये ऊपर, × 100। पूरे में 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो पहला टर्म तो हो गया 100 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 ये और 2 0 ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका 99। तो जो एरर आ रहा है वो 1% का एरर आ रहा है, 1% का आपका एरर आएगा। ठीक है, वोल्ट मीटर लगाने से जो एरर आया वो 1% का एरर आएगा। तो परसेंटेज पूछा है तो कितने परसेंट का एरर आएगा, 1% का एरर आएगा, सी पार्ट। पिछले क्वेश्चन में मैंने वी नॉट की वैल्यू गलती से 100 डाल दी थी, तो वी नॉट की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, 100 ले लो या वी नॉट को वी नॉट रहने दो, उससे भी आपका आंसर बन जाएगा, क्योंकि वो तो डिवाइड करना है, कैंसिल आउट होगा। ठीक है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इन द फिगर, इस फिगर में वोल्ट मीटर की रीडिंग पूछ रहे हैं कितनी होगी। ठीक है, मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो पूछ रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले हम ये देखेंगे 1000 और 500 का नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, और फिर इस वोल्टेज को सीरीज में करके बांट लेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बांटा। तो 1000 और 500 का जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 1000 × 500 अपॉन 1000 + 500 यानी 1500। तो ये कैंसिल आउट हुआ, ये 5 से कैंसिल करेंगे 3 टाइम, 1000/3, 1000/3। ठीक, तो ये 10 वोल्ट की बैटरी लगी है और पहला रेजिस्टेंस है 1000/3 और जो दूसरा रेजिस्टेंस है वो है 500 ओम। ठीक, फिर से वही बात, सीरीज में करंट सेम होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा। रेजिस्टेंस का जो रेशियो है वो है 1000/3:500। इसको थोड़ा ठीक करते हैं। ठीक है, अगर मैं पूरी दोनों को 500 से डिवाइड कर दूंगा तो ये आपका आ जाएगा 2/3:1। फिर पूरे को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2:3 का रेशियो हो गया। ठीक, कितने का रेशियो हो गया, ये 2:3
3 का ये रेशियो हो गया। अब 10 वोल्ट को 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को 2:3 रेशियो में डिवाइड करना, और हमें पहले के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो चाहिए। तो ये आएगा 2/2 + 3 5 × 10, तो ये आपका आ जाएगा 4 वोल्ट। तो इस पूरी ब्रांच के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इस पूरे सिस्टम के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा 4 वोल्ट। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग भी 4 वोल्ट होगी, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। डी पार्ट। In a given figure, the potentiometer wire AB has a resistance of 5 ohm. ये पोटेंशियोमीटर वायर है AB, इसका रेजिस्टेंस 5 ओम है और लेंथ 10 मीटर है। ठीक है, लेंथ जो है वो कितनी है 10 मीटर, और पोटेंशियल और रेजिस्टेंस जो है वो 5 ओम है। ठीक, अब कह रहे हैं द बैलेंसिंग लेंथ AM ऑफ द EMF 0.4 वोल्ट। 0.4 वोल्ट के लिए बैलेंसिंग लेंथ कितनी होगी, मतलब आपको ये पता लगाना है कितनी लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0.4 वोल्ट होगा। तो निकाल लेते हैं, बहुत सिंपल। सबसे पहले क्या निकालेंगे, करंट। तो करंट 5 वोल्ट की आपने लगाई है बैटरी, और 45 ओम तो इसका रेजिस्टेंस है, और 5 ओम इसका रेजिस्टेंस है, तो 50 ओम रेजिस्टेंस हो गया। तो जो करंट आई आपकी वो 0.1 एम्पियर आई। क्लियर? ठीक। अब आपको 0.4 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो 0.4 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होने के लिए ढंग से समझना, इसका जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। तो फॉर्मूला V = IR। आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए 0.4 वोल्ट का, करंट है आपकी 0.1 एम्पियर, तो जो रेजिस्टेंस होना चाहिए उस वायर का वो आपका 4 ओम होना चाहिए। ठीक, अब सेटल कैसे करेंगे, बहुत सिंपल। जो 5 ओम रेजिस्टेंस है वो तो पूरे 10 मीटर वायर का है। ठीक, तो 4 ओम रेजिस्टेंस कितने मीटर वायर का होगा, तो वो हो जाएगा 10 × 4/5। 8 मीटर वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो आपका 4 ओम होगा। इसका मतलब AM जो लेंथ है वो आपकी कितने होगी, 8 मीटर। डी पार्ट। एक गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 18 ओम शोज ए डिफ्लेक्शन ऑफ 30 डिवीजन। एक गैल्वेनोमीटर है, उसका अपना रेजिस्टेंस दिया 18 ओम, और जो डिफ्लेक्शन है वो 30 डिवीजन का डिफ्लेक्शन है। 30 डिवीजन का डिफ्लेक्शन शो कर रहा है वो। ठीक, अब कह रहे हैं गैल्वेनोमीटर को हमने शंट कर दिया 12 ओम रेजिस्टेंस से, तो अब डिफ्लेक्शन कितने डिवीजन का रह जाएगा ये आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आराम समझना आपको। मान लिया ये गैल्वेनोमीटर है और ये डिफ्लेक्शन है, और ये डिफ्लेक्शन मान लिया 30 डिवीजन का था। ठीक, आराम समझना। इसका अपना रेजिस्टेंस कितना है, 18 ओम। मैंने ऐसा माना कि इसमें जो करंट जा रही थी वो मान लिया I0 करंट आ रही थी। ठीक है, कितनी करंट आ रही थी, I0। तो I0 करंट जब जा रही थी तब 30 डिवीजन का डिफ्लेक्शन था। ठीक है, I0 करंट का मतलब कितना डिफ्लेक्शन, 30 डिवीजन का। अब इसको हमने शंट कर दिया कितने ओम से, 12 ओम से। तो अब हमें ये देखना है अभी करंट डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी। ठीक, तो यहाँ पे मान लिया अब करंट आ रही है, पहले करंट थी I0 करंट से कितने डिवीजन का डिफ्लेक्शन था, 30 डिवीजन का। तो अब हमें ये ढूंढना है अब इसमें करंट आई कितनी। तो मैंने कहा चलो इसमें अब करंट आ रही है I, तो इधर कितनी आएगी, I0 - I, बची हुई करंट यहाँ आ जाएगी। और पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, तो पोटेंशियल सेम करते हैं, I1R1 = I2R2। तो I × 18 = I0 - I × 12। 6 से कैंसिल करते हैं 2 टाइम्स, ये जाएगा 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 3I, और उधर से 2I आ जाएगा, प्लस 2I = 2I0। तो जो I करंट आ रही है वो आपकी 2/5 I0 आ रही है, 2/5 I0, यानी करंट की वैल्यू 2/5 हो गई। और जब गैल्वेनोमीटर से पास होने वाली करंट अगर 2/5 हो जाएगी तो उसका जो डिफ्लेक्शन है वो भी 2/5 हो जाएगा। तो अब जो नया डिफ्लेक्शन होगा वो हो जाएगा 2/5 ऑफ ओल्ड डिफ्लेक्शन, मतलब 2/5 ऑफ 30 डिवीजन। तो ये 6 से कैंसिल करेंगे, तो अब जो नया डिफ्लेक्शन होगा वो 12 डिवीजन का डिफ्लेक्शन होगा। सो योर आंसर इज सी पार्ट। In the given circuit, it is observed that the current I is independent of the value of resistance R6। ये R6 रेजिस्टेंस या कुछ भी लगाओ, यहाँ से इस बैटरी से निकलने वाली जो करंट है I, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि R6 जो है, R6 से कोई करंट जा ही नहीं रही होगी। ये जो सिस्टम है ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होगा।
यानी R1/R3 किसके बराबर होगा, R2/R4 के। ठीक, क्या इक्वेशन बनेगी आपकी, R1/R3 मस्ट बी इक्वल टू R2/R4। ठीक, मैं सिर्फ इतने सिस्टम की बात कर रहा हूँ। ये जो बनेगा ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा। ये बीच का जो रेजिस्टेंस है वो यूजलेस हो जाएगा, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कितनी करंट फ्लो कर रही है, उसमें कोई करंट जाएगी नहीं, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। तो ऐसा तभी होगा जब R1/R3 इक्वल टू R2/R4। क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये आपका आ जाएगा R1/R4 इक्वल टू R2/R3। ठीक, R1/R4 इक्वल टू R2/R3। सो योर आंसर इज सी पार्ट। और इसमें R5 का इसमें कोई रोल नहीं होगा। तो जो इसमें R5 जिन आंसर्स में वो तो वैसे ही नहीं होंगे। ठीक है, ना ए आंसर बनेगा, ना बी आंसर बनेगा, ना डी आंसर बनेगा, क्योंकि इन सब में R5 मेंशन किया है। ना R5 का कोई रोल होगा, ना R6 का कोई रोल होगा। A voltmeter having an internal resistance of 20 kilo ohm when connected in series with a large resistance R across a 100 volt line series 5 volt। ठीक, समझना जरा क्या, एक लाइन है 110 वोल्ट की लाइन है, यानी उस पूरी लाइन के अक्रॉस जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है वो 110 वोल्ट है, और उसमें आपने एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया जिसका अपना रेजिस्टेंस कितना है 20 किलो ओम, और उसके साथ एक बहुत हैवी रेजिस्टेंस है जिसका नाम है R, और उन दोनों को आपने कनेक्ट किया है 110 वोल्ट के अक्रॉस, 110 वोल्ट की लाइन के अक्रॉस कनेक्ट किया है। और ये जो वोल्टमीटर है ये बताता है कि मेरी रीडिंग 5 वोल्ट है। इसका सीधा सा मतलब है इस रेजिस्टेंस R के अक्रॉस कितने वोल्ट आया होगा, तो वो 105 वोल्ट आया होगा, क्योंकि टोटल जो लाइन है वो 110 वोल्ट की है। ठीक, जब वोल्टमीटर ने कहा कि मेरे अक्रॉस 5 वोल्ट है, तो इस रेजिस्टेंस R के अक्रॉस कितना आया होगा, 105 वोल्ट। तो इस R की वैल्यू पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि सीरीज में करंट होती है सेम, तो V इज प्रोपोर्शनल टू R। ठीक, V इज प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब V1/V2 इज इक्वल टू R1/R2। पहला है वोल्टमीटर, वोल्टमीटर के अक्रॉस 5 वोल्ट है और दूसरे वाले के अक्रॉस 105 वोल्ट है, और वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस 20 किलो ओम है, तो दूसरे वाले का रेजिस्टेंस R हमें फाइंड करना है। किलो ओम मैंने रखा है तो आंसर भी आपका किलो ओम में ही आएगा। तो इसको जरा डिवाइड कर लेते हैं, इसको डिवाइड करेंगे 21 टाइम्स, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो R जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 420 किलो ओम। सो योर आंसर इज सी पार्ट। An emitter gives full deflection when a current of 2 amperes flows through it। एक एमीटर है वो पूरा डिफ्लेक्शन तब देता है जब उसमें 2 एम्पियर की करंट उससे फ्लो करती है। ठीक, द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज 12 ओम, और एमीटर का अपना रेजिस्टेंस जो है वो 12 ओम है। द सेम एमीटर इज यूज टू मेजर ए मैक्सिमम करंट ऑफ 5 एम्पियर। ठीक है, तो जरा समझना ये है कि एक एमीटर है, एमीटर मतलब बेसिकली एक गैल्वेनोमीटर हुआ, एमीटर मान लो गैल्वेनोमीटर हुआ, और वो मैक्सिमम कितनी करंट मेजर करता है, तो मैक्सिमम जो करंट होगी वो उसका नाम मैं रख रहा हूँ IG, वो है 2 एम्पियर। 2 एम्पियर से ज़्यादा फ्लो कराओगे तो ये बर्न आउट हो जाएगा, और इसका अपना रेजिस्टेंस जो है वो है 12 ओम। अब आप चाहते हो कि नहीं हम तो 5 एम्पियर करंट मेजर करेंगे, तो 5 एम्पियर करंट मेजर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके पैरेलल में एक शंट लगाना पड़ेगा, और शंट जो है वो इस तरह से होगा, शंट ऐसे इस तरह से होगा कि जब मेन ब्रांच में करंट आएगी 5 एम्पियर, तो गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच में से तो जाएगी सिर्फ 2 एम्पियर, बची हुई करंट कहाँ से पास करेगी, शंट से, यानी शंट से कितनी जाएगी 3 एम्पियर, तभी गैल्वेनोमीटर बचा रहेगा, अदरवाइज गैल्वेनोमीटर बर्न हो जाएगा। तो इसको शंट की वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल है कि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, जो पोटेंशियल ऊपर रहेगा वही पोटेंशियल नीचे रहेगा, और पोटेंशियल की वैल्यू होती है I × R। तो ऊपर कितना पोटेंशियल होगा, तो 2 × 12, और नीचे कितना पोटेंशियल होगा, 3 × S। 3 से कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स, तो जो शंट की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 8 ओम, और कैसे लगाएंगे वो पैरेलल में, 8 ओम इन पैरेलल। सी पार्ट।